मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज विविध से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार कहा जाता है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यहाँ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुआ, किसके प्रयासों से हुई थी? रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के प्रयासों के द्वारा हुई थी। चर्चिल के प्रयासों के द्वारा हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात कौन सा संगठन आया था? तो वह था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कौन सा संगठन बना था? तो राष्ट्र संघ बना था। इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, जिसे कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक ऐसी कारगर संस्था बनाई गई जो अब तक जो युद्ध को रोके और पूरे वर्ल्ड में शांति बहाली स्थापित कर सके। वैसा संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के प्रयासों के द्वारा हुई थी। आज का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। पहला ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट समझने का प्रयास करेंगे, होता क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डाटा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 सदस्य न्यायाधीशों की टीम होती है। 15 सदस्यों की न्यायाधीशों की टीम होती है। 15 सदस्य न्यायाधीशों की टीम होती है। इसको चयन कौन करता है? इसको न्यायाधीशों को चयन करता है आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चयन किया जाता है। सुरक्षा परिषद द्वारा चयन किया जाता है। इसमें जो होता है 15 जो न्यायाधीश होते हैं, 5 अस्थायी सदस्यों के होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों के सदस्य देशों के होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? उसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। और कौन सा देश है बताइए? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है, तो इसमें 5 अस्थायी सदस्यों के होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों के होते हैं। और इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 साल का होता है। इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। इसमें से एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ये 3 साल के लिए बनते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। इसमें इसके संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। कोई भी न्यायाधीश केवल एक ही देश का रह सकता है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी देश का 2 न्यायाधीश नहीं रह सकता है, केवल एक ही न्यायाधीश रह सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 194 है। अभी इसके
इसके चीफ जो अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। क्या है इसका अध्यक्ष जो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। इसकी सरकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसकी सरकारी जो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। फिर से समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इसकी स्थापना जो हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसकी सरकारी भाषा जो है अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। अभी इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है हेग में है, जो नीदरलैंड में है। और इसमें 15 सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों के होते हैं। और जिनका चयन जो होता है आम सभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 साल के लिए होता है। और 15 न्यायाधीशों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का, ये इंटरनेशनल कोर्ट में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो 3 साल के लिए होता है। फिर से एक बार समझा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट समझेंगे एक बार। इसकी स्थापना जो हुई वो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेग में है। इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसका अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इसके अध्यक्ष हैं। इसकी सरकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। इसके संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। कोई भी न्यायाधीश केवल एक ही देश का रह सकता है। और जो स्थायी देश है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं। और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है आम सभा तथा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होती है। इसमें कोरम पूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों का होना जरूरी है। इसमें सेकंड है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। थोड़ा इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों का इसमें सदस्य देश जो होते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के, वो 54 होते हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य जो होते हैं 54 होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्षों के लिए होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। इनकी जो मीटिंग होती है साल में 2 बार बुलाई जाती है। इनकी मीटिंग जो है साल में 2 बार बुलाई जाती है। इनकी मीटिंग जो है साल में 2 बार बुलाई जाती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में बुलाई जाती है। ये क्या करता है? आम सभा द्वारा दिए गए कार्यों को संपादित करता है। दिए गए कार्यों को संपादित करता है। आम सभा द्वारा दिए गए कार्यों को संपादित करता है। आम सभा द्वारा ये क्या करता है? विश्व के आर्थिक सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी रिपोर्टों को तैयार करता है। इस रिपोर्ट को किसको सौंपता है? सुरक्षा परिषद को सौंपता है। इसका निर्णय जो होता है, इसमें निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। और इसकी बैठक जो है साल में 2 बार बुलाई जाती है।
अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में। इसका निर्णय जो होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद की जब बैठक बुलाई जाएगी, इसका निर्णय जो होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या होता है? आम सभा द्वारा किए गए कार्यों को संपादित करता है। और ये जो है आर्थिक सामाजिक परिषद जो है विश्व के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी रिपोर्टों को तैयार करता है। विश्व के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी रिपोर्टों को तैयार करता है और ये रिपोर्ट जो है सुरक्षा परिषद को सौंपता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें सदस्य देश होते हैं 54 होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। साल में 2 बार बैठक बुलाई जाती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में। और इसका निर्णय जो होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। एक इसका वर्ग क्या है? आम सभा द्वारा किए गए कार्यों को संपादित करता है, विश्व के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी रिपोर्टों को तैयार करता है और रिपोर्ट तलब करता है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद के बारे में समझेंगे। सुरक्षा परिषद के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार कौन होता है? सुरक्षा परिषद होता है। समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार कौन होता है? पहरेदार होता है कौन? सुरक्षा परिषद होता है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सदस्य देश जो होते हैं, इसमें सदस्य देश जो होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। 2 तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। एक होता है प्रक्रिया संबंधी और दूसरा होता है महत्व संबंधी। समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे प्रक्रिया संबंधी जो प्रश्न जो होते हैं उसमें 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक है। 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक होता है। लेकिन जब महत्व संबंधी प्रश्न हो जाएगा, जब महत्व संबंधी प्रश्न होगा तो यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्यों के साथ अस्थायी सदस्यों को मिलाकर 9 सदस्यों का सहमति आवश्यक है। समझने का प्रयास करेंगे। 9 सदस्यों का सहमति आवश्यक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अगर प्रक्रिया संबंधी सवाल उठाया गया तो 15 में से 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन जब महत्व संबंधी प्रश्न उठाए जाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों का उसमें सहमति होना आवश्यक है। 5 अस्थायी सदस्यों के सहमति के साथ 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक है। जबकि प्रक्रिया संबंधी जो सवाल होते हैं उसमें सिर्फ 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक है। जबकि महत्व संबंधी जो प्रश्न होंगे उसमें यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्यों का भी सहमति होना आवश्यक है। समझने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा परिषद क्या होता है? यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार होता है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 15 सदस्य होते हैं, जिसे 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों के लिए होता है और इसमें 2 तरह के सवाल उठाए जाते हैं, एक प्रक्रिया संबंधी और एक महत्व संबंधी। जब प्रक्रिया संबंधी सवाल उठाए जाएंगे तो 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक होगा। जब महत्व संबंधी सवाल उठाए जाएंगे तो 5 अस्थायी सदस्यों के साथ 9 सदस्यों का सहमति होना आवश्यक है।
चौथा पॉइंट आम सभा के बारे में समझेंगे। आम सभा या महासभा, आम सभा या महासभा समझेंगे इसके बारे में। आम सभा और महासभा जो होता है, यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संसद है। विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संसद है। इसकी बैठक साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसकी बैठक जो होता है साल में एक बार आयोजित की जाती है। एक बार आयोजित की जाती है। और इसकी बैठक जो होती है सितंबर के तीसरे महीने से लेकर मध्य दिसंबर तक चलती है। मध्य दिसंबर तक चलती है। लेकिन सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें आम महत्वपूर्ण संबंधी प्रश्नों पर 2/3 के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जबकि सामान्य प्रश्नों पर साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यह यूएनओ के बजट को संपादित करता है और स्वीकृत करता है। यह विश्व का मानवता का सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। महासभा या आम सभा होता क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संसद है। जितने देश हैं उस सारे देशों के प्रतिनिधि वहां पर जाकर सितंबर से जो अधिवेशन शुरू होता है महासभा का, उसमें भाग लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का हक है। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का हक है। लेकिन वोट देने के लिए एक प्रतिनिधि ही शामिल होगा। यह विश्व का मानवता का सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। इसमें सामान्य प्रश्नों पर साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 2/3 के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इसकी बैठक जो होती है सितंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर मध्य दिसंबर तक चलती है। लेकिन सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संसद है। और यूएनओ के बजट को संपादित और स्वीकृत कौन करता है? महासभा करता है। फिर से प्रश्नों को समझेंगे कि महासभा होता क्या है। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजता है। लेकिन एक प्रतिनिधि उसमें वोट दे सकता है। यह विश्व के मानवता का सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 2/3 के बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। जबकि सामान्य प्रश्नों पर साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। इसकी बैठक जो होती है साल में एक बार आयोजित की जाती है। सितंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर मध्य दिसंबर तक चलती है। और सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।